कोई पुजारी जी सेवा कर रहे थे, करते 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 गोपाल जी फिसल गए महाराज, तो थोड़ा सा हाथ में ऐसा, हम अगर शास्त्रीय भाषा में बोले थोड़ा खंडित हो गया। अब बड़ी पीड़ा हो, क्या किया जाए। ये भी कही गई है भाई खंडित मूर्ति तो विसर्जन करनी चाहिए, विधान तो ये भी है। और दूसरी तरफ मैया भी बोली बताओ अगर मेरे बच्चे का हाथ टूट गया तो क्या उसका विसर्जन कर दूंगी महाराज, बालक तो बालक है। बड़े मतभेद हुए। वो बोली चिंता मत करो, अभी भी हम दर्शन करते हैं, मैं ठीक करता हूं। ओहो, रोज बैठी कटोरी भर भर के माखन मिश्री लगावे भोग, और महाराज रोज करे साची हल्दी चूना की पट्टी हाथ में बांधे, हमने तो आंखों देखी है महाराज, रोज लगावे भोग, रोज बैठी बैठी ज्यादा घी खाओ महाराज, और खूब माल खवावे, पंजीरी खवावे जिससे ऊर्जा आए, मेवा खवावे, खूब भोग लगा लगा के रोज बैठी मालिश करे, करते करते करते। जब मैं वहीं था, जब थोड़ी खंडित हुए फिर चला गया, और कोई 1.5-2 वर्ष बाद दोबारा गया तो गोपाल जी बैठे थे। हमने कहा माता तेने वही विराजमान किए, हम दर्शन तो करा। हम दर्शन देख चौंक गए महाराज, सब जो खंडित मंडित था सब ठीक था। हमने कहा ये कैसे हुआ, कोई मूर्तिकार से ठीक कराया? बोले ना महाराज, खूब डट के माखन मिश्री खिलाया, वैसी पट्टी बांधी, खूब भोग माखन खवाए, सब ठीक ठाक महाराज। ये तो भाव की बात है, मानो तो मूर्ति और मानो तो सब कुछ महाराज। एक गोपी ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, कोई आके बोला ए पत्थर की पूजा करती है। गोपी बोली ऐसा मत बोले भैया, सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। सखी इसको पाषाण न कहना। ये तो भक्त के भाव की व्यवस्था है महाराज। सही बात तो यही है। क्या कोई ये कह सकता है केवल राम जी उस समय हुए? भगवान तो सदा वर्तमान है। अपन की दृष्टि अपने को मिल जाए, सत्संग की दृष्टि मिल जाए, तो अभी भी यहां भगवान का अनुभव हो सकता है। अरे जब प्रकट रूप से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, उस समय भी जिसके पास दृष्टि नहीं है, तो वो क्या भगवान को भगवान मान रहे हैं? ये बताओ। सब जानते हैं राम जी भगवान है, रावण ने तो नहीं माना। तो जब ठाकुर जी वास्तव में लीला भी कर रहे हैं, उस समय भी जिसके पास दृष्टि नहीं है, उस समय प्रकट भगवान में भी कौन भगवान का दर्शन कर रहा है? क्या शिशुपाल ने कोई